वो लम्हा जब ईरान के विदेश मंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं। यह मुलाकात अपने आप में बहुत अहम थी क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर ईरान के साथ आए हैं और उन्होंने कहा है कि रूस के राष्ट्रीय हित ईरान के राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह वो मंजर था जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से कह रहे थे कि पिछले हफ्ते ही उनकी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो ईरान के पक्ष को पूरी तरह से समझते हैं। इस मुलाकात के मायनों को समझिए दोस्तों। समानांतर तौर पर क्या हो रहा है, ट्रंप को ईरान का प्रस्ताव पसंद नहीं आया, यानी कि हालात और बिगड़ सकते हैं, मगर जैसा कि शो में आपको बताने वाला हूं, कूटनीतिक तौर पर ईरान लगातार ट्रंप को पटखनी दे रहे हैं। ट्रंप के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि चलिए हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे, मगर न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत को हमें मुलतवी करना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ट्रंप इस मुद्दे पर राजी नहीं हो सकते, मगर ट्रंप के पास विकल्प भी नहीं बचे हैं। इस बीच पुतिन से मुलाकात के दौरान अब्बास अराक्ची ने कहा कि रूस और ईरान के रिश्ते आगे लगातार बढ़ते रहेंगे। सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। And they asked me to reaffirm that relations between Russia and Iran are the relations of the strategic partnership at the highest level, and we will continue to maintain this relationship in the future. No matter what is happening, the Russian-Iranian relationship will grow stronger. और फिर वो आगे कहते हैं कि एक ऐसे मुश्किल दौर में जब अमेरिका और इस्राइल लगातार उसके बच्चों, उसके स्कूल्स, उसके स्टेडियम्स, उसके न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला कर रहा था, रूस कंधे से कंधा मिलाकर लगातार खड़ा हुआ था ईरान के साथ। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब 40 दिन का युद्ध चला था तब रशिया लगातार ईरान को सैटेलाइट इमेजरी दे रहा था, सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें दे रहा था, जिसके जरिए खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी ठिकाने थे उस पर ईरान सटीक हमले कर रहा था अपने F-5 फाइटर जेट्स के जरिए। रूस एक बहुत बड़ी ताकत बना था। और जब बातचीत खत्म हुई तो अराक्ची बाहर आए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने प्रेस टेलीविजन से बात की और कहा कि यह बातचीत बहुत ही ज्यादा कामयाब रही है और उनके चेहरे की मुस्कान बानगी बता रही थी।